are going to start our today's lecture. What is a circle? जल्दी से बताइए सर्कल क्या होता है? नहीं पता? मैम गोला। गोला. वेरी गुड. चीयर्स रुद्राक्ष. हाँ जी, और किसको पता है सर्कल क्या होता है? You can take some example. Something which has no points or edges. नो पॉइंट्स का मतलब मेरे को नहीं समझ में आया. Points होते हैं but edges. एजेस नहीं होते, ठीक है. विच डजंट हैव एनी एजेस, कॉर्नर नहीं होते जिसके, ठीक है. दोनों बच्चों की डेफिनेशन ठीक है. और कौन? दिशिता, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे व्हाट इज अ सर्कल? Has only one face. Sorry, it has Only one face. one. Sorry, I didn't get you. One, क्या बोल रहे हो आप आगे? Well, it has only one face. One phase. Okay. And anybody else? मोक्ष, आप कुछ बताना चाहोगे? मैम सर्कल्स का जो होता है वो उसका एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, मतलब फिक्स पॉइंट होता है, उसका सेंटर पॉइंट होता है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे होता है. तो यहाँ पे एक तो मुझे फिक्स्ड फेज जो आप बोल रहे हो ना दिशिता, आई थिंक आई डिडंट गेट दैट पॉइंट कि फिक्स्ड फेज या वन फेज का मतलब मैं यहाँ पे क्या इंटरप्रेट करूंगी. ठीक है, तो अगर आपको लगता है आप मुझे एक्सप्लेन कर पाओगे तो आप मुझे बता सकती हो. अदरवाइज सर्कल जो है, मोक्ष ने यहाँ से कुछ वर्ड्स लेने की कोशिश की है और काफी अच्छा अटेम्प्ट किया है. इफ यू हैव टू डिफाइन अ सर्कल, in that case you can say circle is a collection of all the points in a plane which are at a constant distance from a fixed point. ठीक, तो यहाँ पे अब मैं आपका डिफरेंट कलर लेके इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा. सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स. तो देखिए मैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ले रही हूँ ऐसे, इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. तो यहाँ पे देखिए मैंने ये फिक्स पॉइंट लिया O, ठीक, और ये वाला फिक्स डिस्टेंस मैंने ले लिया R. सो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are at a fixed distance from a fixed point in a plane. So ये सारे के सारे जो points की collection है, this will form a circle. This is called a circle. So this is the definition that a teacher will expect in your exam. Okay, अब जल्दी से दो बच्चे इस definition को रिवाइज करवा दीजिए. फर्स्ट बच्चा कौन रिवाइज करवा रहा है? हरी अप. Yes, Anvi. Ma'am, read करना है कि सिर्फ You can read it. By today's class, I would like all of you to learn this definition. Yes, ma'am. A circle is a collection of points in a plane which are at a constant distance from a fixed point in a plane. Very good. Hanji. Second, Dishita, would you like to read it, beta? Definition of circle. A circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point. ठीक है, अभी मैं दो डेफिनेशन और लूंगी, उसके बाद फिर से मैं दो बच्चों से पूछूंगी डेफिनेशन ऑफ सर्कल. प्लीज, आई वुड लाइक यू टू लर्न इट. ये 1 मार्कर में आपकी आ सकती है. हाँ जी, नेक्स्ट है मेरा सेंटर. डेफिनेशन ऑफ सेंटर. सो द फिक्स पॉइंट, ये जो हमने फिक्स पॉइंट की बात की थी ना, दिस इज कॉल्ड द सेंटर. एंड द फिक्स constant distance is called the radius. तो ये fixed distance जो होता है, this is called the radius. So Rudraksh, would you like to repeat the definition of center and radius? Ma'am, the fixed point is called the center. Very good. And the radius is? Ma'am, the constant distance is called the radius. वेरी गुड. सो देखिए आपको रेडियस सब बच्चों को पता है होता क्या है, सेंटर भी आपको सब पता है क्या होता है, और सर्कल भी आपको पता है. यू जस्ट हैव टू लर्न द डेफिनेशंस. नाउ कम ऑन टू द कॉर्ड. यस बेटू, कॉर्ड क्या होता है? व्हाट इज कॉर्ड? हाँ जी बेटा. मेरी वीडियो दिख रही है अब? हाँ जी बेटा, मेरे को वीडियो दिख रही है, तभी आप अभी तक क्लास के अंदर हो, नहीं तो अभी तक क्लास से बाहर होते. कॉर्ड. So अभी आप ध्यान से करिएगा, because I am going to do one more definition which will be similar to chord and then you have to distinguish between the two. So chord की definition बताइए क्या होगी? A line segment joining any two points on the circle is called a chord. तो देखिए जो मैंने सर्कल बनाया है उसके अंदर अगर मैं कोई दो पॉइंट ले लेती हूँ, मान लीजिए ये वाला पॉइंट मैंने लिया A
और ये वाला पॉइंट मैंने लिया B। अगर मैं A और B को ज्वाइन करती हूँ दिस, सो दिस इज कॉल्ड द कॉर्ड। तो प्लीज रिमेंबर इट इज अ लाइन सेगमेंट which means it has fixed length. A line segment joining any two points on the circle is called a chord. Clear? अब यहाँ पे आपका डायमीटर जो होता है इट इज अ कॉर्ड और नॉट। हरी, अब किस किस बच्चे को पता है whether the diameter is the chord or not? बोलो। Yes, it is chord. Yes, ma'am. Yes. How can you say it is a chord? Because it is joining two different points It on the is circle. joining two points on the circle. It is joining two points on the circle. मतलब सर्कल के ऊपर जो दो पॉइंट होते हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द कॉर्ड। और अगर कॉर्ड सेंटर में से पास हो जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको सेंटर लिया था ना, तो अगर मैं अपनी कॉर्ड को सेंटर में से पास करवा देती हूँ इस तरीके से, सो दिस इज कॉल्ड द डायमीटर। So diameter is also known as longest chord. Clear? So diameter जो होती है this is also known as longest chord of the circle. चलिए जी, अब मेरी दो डेफिनेशन तैयार हो गई है। कॉर्ड की डेफिनेशन कौन देगा? साइन, वुड यू लाइक टू डिफाइन अ कॉर्ड क्या होती है? Yes, ma'am. बोलिए। Ma'am, a line segment joining any two points on the circle is called a chord. वेरी गुड। एंड व्हाट इज डायमीटर कौन बच्चा डिफाइन करेगा? हरी आप। Now, can I? या प्लीज। The longest chord within a circle which passes through the center. is called the diameter. Very good. अब diameter जो होता है it has some relation with the radius. Do you know that? What is the relation between a diameter and radius? ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप में से मैक्सिमम, I think even the whole class knows the answer. What is? radius is half of the diameter. Yeah, radius is half of the diameter, or I can say diameter is 2 times the radius. Diameter is 2 times the radius. Clear? Then अगर मैं आपसे बोलती हूँ the radius of the circle is 10 centimeter, what is the radius of the circle is 10 centimeter, then what will be the diameter? Higher, 20 centimeter. 20 centimeters. 20 20 centimeter. Okay, there shouldn't be any doubt in this one, बेटा जी। Then secant, अब ये जो secant की definition है वो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, and all of you will just share a picture of secant. ठीक, जितना मेरा अभी तक डेफिनेशन हुआ है टोटल ऑल डेफिनेशन एक सिंगल पेज पे आपकी अब तक आ गई होंगी। तो सीकेंट वाला आप मुझे एक डायग्राम बना के शेयर कर रहे हैं ऑन व्हाट्सएप। आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं 9th में। यस, Ma'am, ये सीकेंट। definitions बोलो मैम लिखनी ग्रुप पे थी। शेयर करना है ये वाला पेज। यस मैम, ग्रुप पर शेयर करना है ये पेज, अभी 2 मिनट बाद ये कंप्लीट होने वाला है। हाँ जी, अच्छा, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ सीकेंट, यहाँ से रीड कर सकते हो। हाँ, अरे यार लिखा हुआ है सामने, रीड ही तो करना है। The line passes the circle in 2 points is called a secant. A line passes the circle in 2 points is called a secant. तो can you feel any difference between a chord and secant? Chord में भी हम यही बोल रहे हैं, secant में भी यही बोल रहे हैं। How is it possible? How is it possible? I'm chord it's saying that is joining the 2 points on the circle. हाँ, this is also 2 points on the circle. मतलब मान And लीजिए, secant is a line. yeah, Yeah, it is a line with chord is a But second. it isn't on the points aren't on the circle. yeah, these are the points on the circle as well, मेरा बच्चा, on the circle. It will So go chord is a line segment and secant is a line. वेरी गुड। तो देखो बेटा, जब हमने कॉर्ड की बात की थी तो कॉर्ड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से 2 पॉइंट ज्वाइन किए पी क्यू, सो पी क्यू इज अ कॉर्ड। और अगर मैं पी क्यू कॉर्ड की बात करती हूँ ना, तो आई विल राइट इट लाइक दिस, पी क्यू, पी क्यू कॉर्ड, पी क्यू इज द कॉर्ड। ठीक है, सो इट इज द लाइन सेगमेंट, बेसिकली इसकी लेंथ फिक्स है। लेकिन जब मैं सीकेंट की बात करती हूँ तो इट इज अ लाइन पासिंग द सर्कल इन 2 पॉइंट्स, सो दिस इज द डिफरेंस, इट विल एक्सटेंड। हाँ जी, क्लैरिटी आई दोनों पॉइंट्स में? मोक्ष, इज इट क्लियर? Chord is the line segment and secant is the line, so it will just pass the circle from 2 points. और इसी में एक हम स्पेशल केस करेंगे, अगर मैं secant को
towards the corner of the circle लेती जाऊंगी, end of the circle, not corner, end of the circle तक लेती जाऊंगी, तो it will become tangent like this. जैसे कि secant को आप दूर 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 लेते जा रहे हो सेंटर से, तो वो सर्कल के एक एंड की तरफ पहुंच जाएगी, और ये जो दो पॉइंट्स हैं they will just become a single point when the secant will touch the circle. At this point, this is called the tangent. At this point, this secant will become the tangent. तो tangent वैसे हमें सिर्फ definition अगर आपको आती होगी तो अच्छा रहेगा, otherwise there is a chapter in 10th dependent on tangent. Okay? अब आप में से दो बच्चे मुझे chord और secant की definition एक बार फटाफट रिवाइज करवा रहे हैं. दिशिता, repeat secant. What is a secant? Secant is a line which passes through 2 points on a circle. Very good. Now, Sai, what is chord? What is chord? Circle is called a chord. Sorry, come again. A line segment joining any 2 points on the circle is called a chord. Okay, so this is the difference between secant and chord, and in this chapter we will majorly do questions based on chord. ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में हमें रेडियस एंड सेंटर दोनों चीजें दी हुई हैं, एंड दिस इज द डायमीटर. chord जो होता है that is a line segment joining 2 points on the circle, and the longest chord which passes through the center is known as diameter of the circle. अब ये जो सर्कल होता है इसका एक सरकमफ्रेंस होता है. सो व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? सरकमफ्रेंस का मतलब, यू नो व्हाट इज सरकमफ्रेंस? On the boundary of the circle. Perimeter of circle. Perimeter of the circle. या total length of boundary of the circle, both are very good definition. Now, do you know the formula of circumference of the circle? What is the 2 pi r. circle? नहीं, Very good. हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बोला था यार, क्यों चेंज कर रहा है, मत कर. So this is circumference of the circle. Circumference of circle 2 pi r. अब ये जो सर्कल होता है ये हमारा एक प्लेन फिगर होता है या 3D फिगर होता है? जल्दी से सोच के बताओ. सर्कल जो होता है, इज इट 2D plain figure. और 3D? No, it's 2D. 2D. It is 2D. 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 ठीक है. और सर्कल को अगर हम 3D में जब देखते हैं, 3D में उसका नाम क्या होता है जो कि सर्कुलर Sphere. 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 So in this chapter we will discuss 2D circle only. Now this circle, because this is a 2D shape and it lies in a plane, so it divides the plane in 3 parts. ठीक, तो अब मैं ये वाला सर्कल ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं इसकी बाउंड्रीज बना देती हूँ, और फिर मैं आपको शो करती हूँ व्हाट डज इट मीन कि एक सर्कल जो है एक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ऐसे बॉक्स बना दिया है. अब ये जो सर्कल है, इट डिवाइड्स द प्लेन इन 3 पार्ट्स. वन इज कॉल्ड इंटीरियर, अदर इज कॉल्ड एक्सटीरियर. इंटीरियर और एक्सटीरियर एज द नेम सजेस्ट. इंटीरियर क्या होगा? इंटीरियर का मतलब क्या होगा? The part of the plane which comes inside the circle. इनसाइड. इंटीरियर मतलब इनसाइड द सर्कल. ठीक है, और एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड द सर्कल. तो जो ये सर्कल होता है इसका मतलब ये वाली हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो एक तो इसके अंदर वाला रीजन विच इज कॉल्ड इंटीरियर, एक इसके बाहर वाला रीजन विच इज कॉल्ड एक्सटीरियर, एंड देयर इज वन मोर विच इज कॉल्ड ऑन द सर्कल लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड ऑन द सर्कल. ऑन द सर्कल. ठीक है, अब हम लोग 3 पॉइंट्स बना रहे हैं, आप मुझे जल्दी से जज करके बताएंगे विच पॉइंट इज इन विच रीजन. ओके, सो लेट्स से मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक पॉइंट P, लेट्स से मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक पॉइंट A, एंड लेट्स से मैंने यहाँ एक पॉइंट बनाया है T. अब माय क्वेश्चन इज विच पॉइंट लाई ऑन द सर्कल? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. विच पॉइंट A. लाई on the A. circle? A. A. Which point lie outside the circle? Outside. T. 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 And T. which point lie in the interior? Inside. T. P. T. Okay. So a circle divides the plane in 3 parts: interior, exterior, and on the circle. So all these definitions are in your NCERT. मैंने उनको सिर्फ एक assemble कर दिया है. So these are the synopsis of this chapter.
and these definition can come in 1 mark question, first thing, plus the understanding will play role in the questions. अब हम फटाफट इसको एक बार रिवीजन दे रहे हैं, सारी डेफिनेशन रिपीट करनी है, हर बच्चा अपनी डेफिनेशन चूज कर ले। हम यहाँ पे 1 बाय 1 नहीं चलेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, एक बच्चा जो डेफिनेशन बोल देगा नेक्स्ट स्टूडेंट वो डेफिनेशन यूज ना करके कोई और डेफिनेशन बोलेगा, ठीक। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है ये सारी डेफिनेशन आपको लर्न हो जानी चाहिए। चलिए जी, फर्स्ट स्टूडेंट कौन बच्चा बोलेगा मुझे कोई भी एक डेफिनेशन फ्रॉम दिस पेज, हरी अप। Center, the fixed point is called the center. वेरी गुड। सेंटर को हम जनरली कौन से अल्फाबेट से शो करते हैं रुद्राक्ष? ओ, चलिए जी, सेकंड डेफिनेशन। अब सेंटर की डेफिनेशन खत्म हो चुकी है, कोई बच्चा सेंटर की डेफिनेशन ना ले। नेक्स्ट डेफिनेशन, The constant the constant. radius. कांस्टेंट डिस्टेंस। यस, कौन बच्चा बोलना चाहेगा कांस्टेंट डिस्टेंस की डेफिनेशन? इट इज Is called the radius. इज कॉल्ड द रेडियस। वेरी गुड। नाउ द थर्ड डेफिनेशन कौन बच्चा लेना चाहेगा? हरी अप, हरी अप, जल्दी जल्दी खत्म करो ताकि नेक्स्ट पेज मूव कर पाए। ये समिता, आप कौन सी डेफिनेशन लेंगे? मैम डायमीटर। Any of these definitions, center and radius has gone. मैम डायमीटर। हाँ हाँ बोलिए। A chord passing through the center of the circle is called the diameter and it is the longest chord of the circle. Very good. Next, hurry up. अब अन्वी। Ma'am, circumference. हाँ जी बोलिए, circumference क्या होता है बिटू जी? Circumference of the circle is the perimeter of the circle. It is the total length of the boundary of that circle. Very good. Next definition. A line passing the circle in 2 points is called the secant. Very good. C can be done. अब साइन जो definition बच गई है वो आप ले लीजिए। A line segment joining any 2 points on the circle is called a chord. तो आपने पूरी क्लास में आज सेम डेफिनेशन को 3 टाइम्स रिपीट किया है, सो आई होप आपको ये लर्न हो गई होगी। इन हाउ मेनी पार्ट अ सर्कल डिवाइड अ प्लेन? इन हाउ मेनी पार्ट्स अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन? हरी अप। 3 पार्ट्स, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये सारी डेफिनेशन मुझे ग्रुप पर आप लोग शेयर करके देंगे। यू ऑल हैव टू राइट सिनॉप्सिस एट लीस्ट ट्वाइस। क्लियर? किसी बच्चे को इसमें कोई भी डाउट है तो मैं रिपीट करूं, अदरवाइज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। एनी डाउट्स? अगर डाउट नहीं है तो आप बोल सकते हैं। ओके, अनवी ने बोल दिया नो डाउट, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगर आपको डाउट है तो आप जल्दी जल्दी बोलेंगे, डाउट है रुक जाओ। अनवी ने सॉल्यूशन भी शेयर कर दिया है हमारे साथ। चलिए जी, अब हम लोग यहाँ पे तीन चीजों पे काम करेंगे। वन इज फॉर दी आर्क, वन इज फॉर दी सेक्टर एंड वन इज फॉर दी सेगमेंट, ठीक है। तो मैं 3 चीजों पे काम करूंगी। वन इज फॉर दी आर्क, वन इज फॉर दी सेक्टर एंड नेक्स्ट इज फॉर दी सेगमेंट। अब आप में से किसी बच्चे को आइडिया है आर्क क्या होता है? ये देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया भी है। व्हाट इज एन आर्क? व्हाट इज एन आर्क? Part of the circle. यस, आर्क का मतलब होता है पार्ट, पीस ऑफ द सर्कल, ठीक है, पीस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल में से कोई भी एक पोर्शन उठा के उसको हम आर्क बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो रेड कलर से दिखाया गया, दिस इज द आर्क एंड इट कैन बी रिटन एज पी क्यू। अब दोनों में डिफरेंस फील करो। अगर मैं पी क्यू को ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा? व्हाट इज दिस स्ट्रेट लाइन? If PQ 2 points are joined with a straight line, it's a chord. Clear? So please feel the difference. Chord जो होता है, it is a straight line joining any 2 points on the circle. और arc जो होता है, it is a piece of circle. तो any 2 point on the circle will make arc. ठीक है? Piece, part of the circle. So a part of the circumference of circle is known as arc. अब ये जो arc होती है दो हो सकती हैं, इनफैक्ट 3 टाइप की arcs हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ आर्क, ये यहाँ पेज पे लिखा नहीं हुआ है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू राइट इट डाउन विथ मी। सो आर्क कैन बी ऑफ 3 टाइप। नंबर 1, माइनर आर्क। माइनर आर्क, एज द नेम सजेस्ट, माइनर का मतलब जो पोर्शन कम होता है, ठीक। सो माइनर आर्क इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। सेंटर यहाँ पे हमारा है, सेंटर से जब हम टुवर्ड्स दी एंड ऑफ द सर्कल जा रहे हैं, ये छोटे वाला पार्ट जो होगा वो माइनर आर्क हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं बीच में एक अल्फाबेट आर दे देती हूँ तो पी आर क्यू विल बिकम द माइनर आर्क। पी
आर क्यू विल बिकम द माइनर आर्क, और आर्क को हम ऊपर ना ऐसे कर्व से शो करते हैं, इस तरीके से आर्क को हम ऐसे कर्व से शो करते हैं। ओके, देन अगर मैंने माइनर आर्क आपको बता दिया तो कैन यू डिफाइन मेजर आर्क? कैन यू डिफाइन मेजर आर्क? सेकंड मेरा हो जाएगा मेजर। मेजर का मतलब होता है Larger. लार्जर पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपका टी ले लेती हूँ, तो पी टी क्यू विल फॉर्म द मेजर आर्क। पी टी क्यू, दिस वन मेजर आर्क। ओके, एंड थर्ड हमारा पॉइंट होता है इक्वल आर्क। इक्वल आर्क का मतलब पता है क्या होता है रुद्राक्ष? कैन यू गेस व्हाट इज इक्वल आर्क? सोच के बोलो बेटा, अगर आप लोग ऐसे चुप बैठोगे सिर्फ मैं यहाँ पे ज्ञान दूंगी तो आप लोग कैसे एक्सेल करोगे? when both the arcs are equal. वेरी गुड, तो बोथ दी आर्क अगर इक्वल होती है, मान लीजिए मेरा ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे ये ए पॉइंट है और यहाँ पे ये बी पॉइंट है। अगर मैंने बोला बोथ दी आर्क्स आर इक्वल, तो इनको क्या बोल सकते हैं? एक नाम होता है ना इसका स्पेशल। इफ बोथ दी आर्क्स आर इक्वल तो इसको क्या बोलते हैं? मैम semicircle. वेरी गुड, सेमी सर्कल। तो देखो रुद्राक्ष, आपने क्योंकि पार्टिसिपेट किया है तो अब आप इस चीज को कभी भूलोगे नहीं, तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू पार्टिसिपेट। ओके बच्चा, सो दिस इज सेमी सर्कल। इक्वल आर्क जो होता है इट विल फॉर्म द सेमी सर्कल। अब नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं सेक्टर पे। सेक्टर जो होता है, आई थिंक सेक्टर बोलने से पहले इफ आई टेल यू द पिज्जा स्लाइस, तो आप लोगों को सेक्टर और पिज्जा स्लाइस को हमेशा एक साथ सोचना है। तो पिज्जा स्लाइस की जो शेप होती है वो कैसी होती है? इट इज द रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड द आर्क। ठीक है, सेक्टर जो होता है इट इज द पोर्शन ऑफ द सर्कल एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क। टू रेडियाई एंड एन आर्क, तो ये देखिए ये एक रेडियस हो जाएगा यहां से यहां तक, ये दूसरा रेडियस हो जाएगा और एक ये आर्क हो जाएगी। तो इनके बीच में जो ये वाला रीजन होता है दिस इज कॉल्ड द सेक्टर। सिमिलरली आपका सेक्टर भी दो तरीके से हो सकता है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर जो होता है वो आपका माइनर आर्क बनाता है और जो मेजर सेक्टर होता है वो आपका मेजर आर्क बनाता है। चलिए, अब कौन बच्चा मुझे आर्क की डेफिनेशन रिवाइज करवा रहा है? साथ साथ लिखते भी जाइएगा बच्चा। आर्क की डेफिनेशन कौन बच्चा मुझे समझा सकता है? A part of the circumference of the circle A is part of called an the arc. circumference of the circle is called the arc. Arc की total type कितनी है मोक्ष? How many types of arc are there? Yes, Moksha, I'm waiting for the answer. How many types of arcs? हाँ जी, arc की कितनी types है? Ma'am, there are 3 types of arc. These are minor arc, major arc, and equal arc. Very good. Now come on to the sector. Sector को हम कौन से तुम्हारे favorite food से compare कर रहे हैं? Sector को हम कौन से favorite food से compare कर रहे हैं? अरे बोल दो, ये तो तुम्हारी पसंद की चीज है। Ma'am, pizza slice. अगर घर में एक फैमिली पिज्जा आता है 6 स्लाइसेस का, तो आप कितनी स्लाइसेस उसमें से ले लेते हो? Ma'am, 6. ओ माय गॉड, 6 के 6 तुम्हें मिल जाएंगे तो फिर मम्मी पापा और तुम्हारी सिस्टर क्या लेगी भाई? यार थोड़ा शेयर कर ले। ठीक है, चलो 3 तुम ले लो, एक एक पोर्शन तो उनको दे दो भाई। सो सेक्टर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्टर? हरी अप, हरी अप। अरे बोलो ना। One portion of a circle enclosed by two Ma'am, radii and an equal. arc. नो, Ma'am, नॉट equal. नो, इक्वल सेक्टर नहीं पूछा मैंने। इक्वल सेक्टर के केस में ना वो आपका जो दो रेडियाई है उनको डायमीटर बनना पड़ेगा, तो उस केस में वो सेगमेंट, ये सेगमेंट जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लूंगी ना वो आ जाएगा। तो इसमें माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर रहेगा। एक चीज का और आप ध्यान रख सकते हो, माइनर सेक्टर जो होता है इस केस में आपका यहाँ पे जो एंगल होता है दिस इज लेस देन 180, और जो मेजर सेक्टर होता है इट्स हैविंग रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180। अब यहाँ पे मैंने रेडियाई वर्ड यूज किया है, आई डिडंट यूज रेडियस। इज देयर एनी डिफरेंस? व्हाई डिडंट आई राइट रेडियस हियर? Ma'am, radius. Ma'am, because it's plural. It's plural because I'm telling about two radius. तो two radius मतलब रेडियाई।
ओके, सिंगुलर रेडियस होता है, प्लूरल रेडियाई होता है। नेक्स्ट आपका सेगमेंट। सेगमेंट जो होता है, इट इज द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क। देखो BC मेरी कॉर्ड है और यहाँ से ये आर्क है, तो कॉर्ड और आर्क के बीच में जो रीजन एनक्लोज्ड होता है, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। It can be minor segment if the arc is minor. It will be major segment if the arc is major. And if it is equal arc, in that case, it is two semicircles. Okay. चलिए जी, अब सेगमेंट की डेफिनेशन कौन मुझे रिवाइज करवा रहा है? साइन। सेगमेंट की डेफिनेशन बोलो बेटा देखकर। Region bounded by a chord of a circle and the intercepted arc of the circle. अब कॉर्ड क्या होता है? मुझे कॉर्ड ही भूल गया क्या होता है। कॉर्ड समझाना क्या था? Ma'am, a chord, कॉर्ड यहाँ पे दिख भी रहा है। A chord. Who can help sign in definition of chord? What Ma'am. is There's a line segment. ma'am, a line segment joining the 2 points of the circle Very good. The is line called. segment joining 2 points on the circle is called chord. तो chord और arc के बीच में जो region होता है, this is called the segment. ठीक है? तो अब जो हमने अभी तक काम किया है उसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो ध्यान रखना, उनको भूलना नहीं है। वो सारी डेफिनेशंस अभी मैं रिवाइज करवाने वाली हूँ। उससे पहले हम लोग यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दो टाइप के सर्कल होते हैं। अगर आपको पता है आप बता सकते हो कंसेंट्रिक सर्कल्स क्यों होते हैं, बिकॉज यू हैव डन दीज टू डेफिनेशंस बिफोर। व्हाट आर कंसेंट्रिक सर्कल्स? कंसेंट्रिक सर्कल्स आता है किसी को? Ma'am, with the Ma'am, same two circles drawn with the same center. वेरी गुड। कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर। सो टू सर्कल विद डिफरेंट रेडियाई एंड सेम सेंटर इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पे आपका सर्कल 1 एंड सर्कल 2 आर कंसेंट्रिक बिकॉज दे आर हैविंग सेम सेंटर। अब उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरे पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो कॉन्ग्रुएंट वर्ड, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कर चुके हैं ना, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या हो जाएंगे? टू सर्कल्स overlap. said to be congruent when They Ma'am, overlap. two circles with same radius but different circles. very good, two